पहली बात तो ये है कि इस देश के अंदर आज आपको शिवलिंग की याद आ रही है। मैं हिंदू धर्म का मानने वाला व्यक्ति हूँ, मैं हिंदू धर्म को मानता हूँ, मैं भगवान महादेव को भी मानता हूँ। मैं आपको एक बात बता दूँ कि जो आप बात कर रहे हैं, पहली बात तो ये कि जो आप तस्वीरों में देखें तो वो देखने में फव्वारा लगता है, और बहुत सारी अक्सर जामा मस्जिद के अंदर भी आपने देखा कि बीच में वो फव्वारा टाइप लगा हुआ है, और अक्सर वो मस्जिदों के अंदर पाया जाता है, बहुत सारी जगहों पर भी पाया जाता है, टूरिस्ट प्लेसों पर भी पाया जाता है इस प्रकार के फव्वारे। और बाकी जो है कल जो फैसला कोर्ट के जरिए आएगा वो पूरा देश देख ही लेगा। इस पर सेकेंड ऑप्शन पर मैं आपके ये आता हूँ कि जब इस देश के अंदर काशी कॉरिडोर बनाया गया, कितनी सारी शिवलिंगों को तोड़ा गया, तब वो हिंदू धर्म के ठेकेदार कहाँ थे? जब इस प्रकार से शिवलिंगों को तोड़ा गया तब वो ठेकेदार कहाँ थे? तब उनको याद नहीं आई। महादेव की फ़ोटो भी देख लीजिए और उनको भी थोड़ी सी दिखा दीजिएगा ताकि उनकी अकल पे थोड़े से जो पत्थर पड़े हुए वो दिख जाएं। ये देख लीजिए, ये वो फोटोज़ है और ये वो शिवलिंग्स हैं जो काशी कॉरिडोर जब बनाया गया तो शिवलिंगों को तोड़ा गया। और काशी कॉरिडोर नेताओं के लिए बनाया गया, कोई आम जनता के लिए नहीं बनाया गया या महादेव के लिए नहीं बनाया गया। काशी कॉरिडोर बनाया गया नेताओं के प्रोग्राम के लिए, उनके फंक्शंस को करने के लिए, ठीक है। तो जब इस देश के अंदर इतनी सारी शिवलिंगों को तोड़ा गया तब आप कुछ नहीं बोले, लेकिन एक जगह जहाँ पर अभी पता भी नहीं है कि वो शिवलिंग है भी या नहीं है, आप किसी की मस्जिद में घुस के वहाँ पर जाकर उत्पाद उत्पन्न कर रहे हो, उन्माद उत्पन्न कर रहे हो। तो ये ठीक लगता है कि आपको इस देश के अंदर? ये देश जो है वो संविधान से चलता है और संविधान को पढ़ने वाला व्यक्ति बहुत ही प्रैक्टिकली सोच का व्यक्ति होता है। और मैं इस चीज़ को बहुत ही प्रैक्टिकली सोचता हूँ। प्रैक्टिकली ये सोचता हूँ कि अगर आपने संविधान बनाया, आपने रिलीजन एक्ट बनाए, तो 1991 अकॉर्डिंग टू 1991 मैं आपको बता दूं कि इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि जो रिलीजन एक्ट बना उसके तहत 15 अगस्त 1947 को जब ये देश आज़ाद हुआ, इस देश के अंदर आज़ाद हुआ, और 26 जनवरी 1950 को जब इस देश का संविधान लागू किया गया तो 1991 में एक एक्ट बनाया गया। उसके तहत ये कहा गया कि इस देश के अंदर जो भी जिस जगह पर मंदिर बनी हुई है, जिस जगह पे मस्जिद बनी हुई है, वो चीज़ वहीं पे रहेगी, आप उसमें कोई तब्दीली नहीं कर सकते। तो उसके बावजूद इस देश के अंदर की कोर्ट, इस देश की जुडिशरी इन प्रकार की याचिकाओं को क्यों एक्सेप्ट कर रही है? दूसरी बात यह कि सबसे बड़ा प्रश्न ये खड़ा होता है कि एक सवाल लोगों के जहन में आता है, लोग इस प्रकार से इसको उत्पन्न करते हैं, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले लोग हैं जनाब। इन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले लोगों से थोड़ा सा सावधान और सतर्क रहा करिए आप भी, क्योंकि बहुत से पत्रकारों की आजकल मैं रिपोर्टिंग देख रहा हूँ तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के आधार पर ही चल रही है। तो मैं आपको बता दूं कि एक उसमें ये चीज़ प्रोजेक्ट की जाती है, देश के हिंदू लोगों को ये चीज़ बताया जाता है कि मुसलमान राजाओं ने इस देश के हिंदुओं पर जुल्म ढाया, उनको मारने और पीटने का काम किया। यही चीज़ जो है उनको वो प्रैक्टिकली तौर पर उनको बताया जाता है, समझाया जाता है, लेकिन ऐसा इस देश में बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर बात करें इस देश के अंदर सबसे पहले औरंगजेब की, तो मैं आपको बता दूं कि औरंगजेब जो कि एक मुस्लिम शासक था, तो उसके ऊपर एक आरोप लगता है कि औरंगजेब ने जो है वो मंदिरों को तोड़ा, लेकिन ऐसा नहीं है। सर वहाँ एक सवाल और भी है, उसको पूरा करने दे। तो जिस प्रकार से उस पर आरोप लगाया जाता है लगातार मुस्लिम शासकों पे, आज मैं आपको ये भी बताऊंगा इस वीडियो के दौरान कि किस प्रकार से हिंदू राजाओं ने ही हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ने का काम किया। आपको नहीं पता होगा क्योंकि इस देश के ज़्यादातर लोग व्हाट्सएप से ज्ञान अर्जित करते हैं, लेकिन जो गूगल यूनिवर्सिटी वाले लोग हैं, आप गूगल पर जाकर भी मेरी इस बात को सर्च कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि जब इस देश के अंदर हुआ क्या करता था, प्राचीन काल में हर एक राजा के कुल देवता हुआ करते थे। तो राजा जब दूसरे राजा पे अटैक किया करता था, तो जब वो उसके साम्राज्य को जीत लिया करता था तो वहाँ पर जाकर उसके जो कुल देवता हुआ करते थे उनके मंदिरों को तोड़ दिया करता था, यह दिखाने के लिए कि अब यहाँ पर एक नया साम्राज्य स्थापित हो गया है, अब यहाँ के राजा जो हैं बदल चुके हैं। तो ठीक उसी प्रकार से बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा गया इस देश के अंदर, और जो मुस्लिम शासक है उनके ऊपर आरोप लगता है। तो मैं आपको बता दूँ उन्होंने बहुत सारे मंदिरों को बनाने का काम भी किया गया। और अगर आप बात करें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो 1857 की विद्रोह क्रांति पे हम आ जाते हैं। 1857 की विद्रोह क्रांति, मंगल पांडे, ठीक है, नेतृत्व किसका? बहादुर शाह जफर, किसके? उसमें महारानी लक्ष्मीबाई। तो आप ये देख लीजिए इस देश के मुसलमानों के ऊपर जो लगातार टारगेट किया जाता है उनकी मंदिर और मस्जिद को लेकर। तो मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर ने बांट दिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। मैं आपको कहना चाहूँगा अगर आप हिंदू हैं तो कह दिया जाता है कि आपके भगवान आपको मंदिर के अंदर मिलेंगे, आप मुसलमान हैं तो आपको कह दिया कि आपके अल्लाह आपको मस्जिद के अंदर मिलेंगे, अगर आप सिख हैं तो आपको बोल दिया कि आपके भगवान आपको गुरुद्वारे में मिलेंगे, अगर आप ईसाई हैं तो आपको बोल दिया गया कि आपके ईश्वर, आपके अल्लाह, आपके जीसस आपको चर्च के अंदर मिलेंगे। तो हमने भगवान को बांट दिया। तो हम कहते हैं आप इंसान को तो मत बांटिए। भगवान जो है, भगवान हर एक चीज़ में है, भगवान हर एक वस्तु में है, भगवान हर एक प्राणी में है। और हमारे धर्म में हो चाहे आपके धर्म में हो, कोई भी, मैं ओपन चैलेंज देता हूँ भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को, तमाम बड़े बड़े धर्म गुरुओं को,
कि किसी भी एक धर्म में आप दिखा दीजिए जहाँ पर मार काट लिखी हो, जहाँ पर किसी को मारने को लेकर लिखा हो। हर धर्म यही सिखाता है कि आप लोगों से प्रेम पूर्वक रहिए, लोगों के धर्म का सम्मान करिए। अगर मैं आपके धर्म का सम्मान करूँगा तो आप भी मेरे धर्म का सम्मान करेंगे। और आपको मैं एक बात बता दूँ, अगर हम इस देश के अंदर मस्जिद के अंदर अगर आरती करेंगे तो क्या अजान इस देश में मंदिर में पढ़ी जाएगी? ये लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है, और वो इसलिए हो रहा है क्योंकि इस देश की स्थिति बहुत ख़राब है। और देश की हकीकत को छिपाने के लिए देश के अंदर मैं आपको बता दूं इस प्रकार का माहौल ख़राब है कि भगत सिंह को तो आप जानते ही होंगे। जी बिल्कुल, पूरा देश। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, अशफाक उल्लाह खां, चंद्रशेखर आज़ाद, ये वो बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने इस देश के खातिर अपने प्राणों की आहुति दे दी। और आज भगत सिंह का नाम जो है कर्नाटक की किताब के पाठ्यक्रम में से, कोर्स में से हटाया जा रहा है, ठीक है, और उसकी जगह पे आरएसएस के हेड गवार का नाम लगाया गया। मतलब जिस व्यक्ति ने हंसते हंसते इस वतन के लिए, इस मुल्क की आज़ादी के लिए फांसी का फंदा चूम लिया, आज आप उसको मिटाना चाहते हैं इतिहास से। मैं उनको यही जवाब देना चाहूँगा कि आप भगत सिंह को इतिहास से मिटा सकते हैं, लेकिन नौजवान के दिल से नहीं मिटा सकते। मोहित शर्मा, एक सवाल है, हमेशा भगत सिंह रहेंगे। मोहित शर्मा, आखिरी एक सवाल एक और ये है कि जिस तरीके से जो है जो मुस्लिम जहाँ पे अपना इबादत करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, मस्जिद, कई देश में ऐसे मस्जिद है, जैसे कि जहाँ हम लोग हैं इस वक्त, दिल्ली की जो मस्जिद है, जामे मस्जिद, उसके बारे में भी कहा जाता है कि यहाँ पे पहले मंदिर हुआ करता था। इसके ऊपर भी जो है याचिका दायर करने वाले हैं लोग। मैं आपको एक बात सीधे तौर पे बता दूं कि क्या अब हम मंदिर और मस्जिद में ही रहेंगे लगे? मैं ये बात आपको जानता हूँ भरपूर तरीके से कि आपको इससे बहुत अच्छी टीआरपी मिलती है, बहुत अच्छे और बड़े लेवल की आप लोग इससे टीआरपी कमाते हैं। मैं बहुत सारे नेशनल मीडिया को देखता हूँ, वो प्रोपोगेंडा चला रहे हैं। कल कोर्ट से फैसला आएगा तो पूरे देश में हाहाकार शुरू कर दिया गया है। मीडिया जो है वो पूरा ऐसे चिल्ला रही है जैसे मीडिया को पता नहीं क्या हो रहा हो, तो मीडिया को इससे पैसा मिल रहा है। मीडिया अब इस बात पे चर्चा करना बंद कर चुकी है कि आखिर देश में महंगाई क्यों बढ़ रही है, देश के नौजवान बेरोजगार क्यों हो रहे हैं, आखिर क्यों रेलवे के अंदर लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, आखिर क्यों रेलवे के अंदर की वैकेंसियों को समाप्त किया जा रहा है। अब इस बात पे कोई चर्चा नहीं होती है, और ये सबसे बड़ा विषय है। तो मैं आपको एक बोलना चाहूँगा कि आप एक पत्रकार हैं, तो पत्रकारिता का सम्मान मैं भी करूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप पत्रकार की हैसियत से सवाल करिए, एक मौलाना या पंडित की हैसियत से नहीं। आप शिक्षा पे सवाल करिए, स्वास्थ्य पे, बेरोजगारी और महंगाई पे सवाल कीजिए। आप इस देश में बढ़ते भ्रष्टाचार पे और इस देश के अंदर की जो आर्थिक हालत जो डैमेज हो रही है उस पर आप सवाल कीजिए। और उस पर एक सवाल, सिलेंडर का दाम जो है, उस पर अगर एक पत्रकार सवाल करता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। गैस सिलेंडर का जो महंगाई, चलो। तो मेरे साथ जुड़े हुए थे मोहित शर्मा। बातचीत करने के लिए आपको क्या लगता है इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो का आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, धन्यवाद। ज्ञान वापी मस्जिद का जो मुद्दा चल रहा है वो आपको पता है कि पूरे देश के अंदर जो है ज्ञान वापी मस्जिद को लेकर के जो है माहौल बनाया जा रहा है। आपने देखा होगा कि जो वज़ू खाने के अंदर फव्वारा बताया जाता है मुस्लिम पक्ष के द्वारा कि फव्वारा है, उस फव्वारे को जो है दूसरे पक्ष वाले ये कह रहे हैं कि ये जो है शिवलिंग है।